नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जी एस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण साथी 115 प्रश्न को आज के इस वीडियो में करेंगे। सारे प्रश्न दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। अगर भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इनमें और जो 115 प्रश्न है साथी, इन्हें याद आप लोग जरूर कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 115 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न लिए गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। 1897 में बोल सकते हैं इसका स्थापना किया गया। साथ ही यह प्रश्न बीपीएससी एग्जाम जो हुआ था प्री एग्जाम 13 दिसंबर को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथ ही और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यह प्रश्न। इसका सही उत्तर दीजिए अगर पता है तो। कहता है ब्लैक गांधी के उपनाम से किससे जाना जाता है? तो इस उपनाम से जाना जाता है साथी किसको? मार्टिन लूथर किंग को। और याद रखिएगा, भारत का दोस्तों मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर किंग, अगर पूछा जाए तो। नेपोलियन बोना का बात करते साथी, नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण किया, जर्मन राइन राज्य का निर्माण करवाया नेपोलियन बोनापार्ट ने। जयप्रकाश नारायण का बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप संपूर्ण क्रांति का साथी नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पत्तियों का रंग पीला किसके कारण हो जाता है? साथी यह कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। लाइसोसोम का बात करते हैं तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है, याद रखिएगा। डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा इनमें से बोल सकते आप सोना। और याद रखिएगा सोना का प्रतीक एयू होता है, चांदी का प्रतीक एजी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर पूछा जाए ना तो चांदी बोलिएगा। लोहा का प्रतीक साथी एफ ही होता है, परमाणु क्रमांक 26। और बोल सकते हैं मानव के रक्त में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इसका सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन सी। साथ ही डल झील जो है, डल झील है आपको जम्मू कश्मीर में बोल सकते हैं। शेषनाग झील भी पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह तंजानिया में स्थित है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी को लॉक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। निम्न में से तारे टिमटिमाते हुए कहता है दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा अपवर्तन साथी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्लाइट रिकॉर्डर का तकनीकी नाम क्या है? इसका साथी तकनीकी नाम है काला बॉक्स। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए अगर आपको याद है तो। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से बात करते हैं तो हरियाणा सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए, हरियाणा। भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका उत्तर हम आपको बता चुके हैं, मध्य प्रदेश को जाना जाता है इस नाम से। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? इनमें से साथ ही सबसे उच्च कोटि का कोयला पूछा जाए एंथ्रासाइट, याद रखिएगा। इसमें बोल सकते हैं आप कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग में 90% के आसपास होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप पीठ को लॉक कर दीजिएगा।
लिग्नाइट को मेरे दोस्त भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर अपना प्यारा भारत आप बोल सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों उसका नाम है गोंड, याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है इस 4 ऑप्शन में से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कहता पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध जो है यह व्यास नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? व्यास नदी पर स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में दोस्तों स्थित है, ऑप्शन डी। जेनेवा का बात करते हैं, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है और रेड क्रॉस का भी मुख्यालय है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं महत्वपूर्ण 115 प्रश्न का जीके जीएस का। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? दोस्तों इसका पुराना नाम पूछा जाए तो सिलोन बोल सकते हैं, इसका पुराना नाम हो जाएगा। सौरमंडल के किन 2 ग्रह किनके पास कहता है जिनके पास उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, इसका संबंध है दल बदल कानून से, ऑप्शन ए दल बदल कानून सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब ऑप्शन साथी बी होना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? याद रखिएगा अमीर खुसरो ने दोस्तों स्वयं को, याद रखिएगा, तोता कहा था। अगला प्रश्न है, कहता किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिया था। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, याद रख सकते हैं आप, भाग लिया था। महात्मा गांधी ने 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? उसका नाम है भीकाजी कामा, याद रखिएगा। भारतीय क्रांति की माता भी इसको कहा जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया और बोल सकते हैं साथ ही आप ऋग्वेद में, याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, प्राचीन वेद। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों यह हुआ था 1919। बोल सकते हैं आप 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में, जालियांवाला बाग हत्याकांड। भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? तो इसको लूट के ले गया था नादिर शाह। नादिर शाह को साथी ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने लूट के ले गया था। अगला प्रश्न है, रबर को वल्किनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है? तो दोस्तों प्रयुक्त तत्व है सल्फर। सल्फर को बोल सकते हैं आप गंधक, याद रखिएगा। और विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कौन करता है? तो आप थाईलैंड को लॉक कर दीजिए, थाईलैंड को। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टेफिस। और अस्टेफिस जो है साथी यह कान की हड्डी है। अब फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर जो है यह जांग की हड्डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यह विद्रोह 1921 में केरल आप बोल सकते हैं यह विद्रोह हुआ था। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आप बोल सकते हैं। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत कथा भवन कहाँ स्थित है? यह स्थित है भोपाल। ऑप्शन ए सही उत्तर है, भोपाल लॉक कर दीजिए। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वॉन झील, ऑप्शन बी साथी वॉन झील लॉक कर दीजिए आप।
नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रकला। ऑप्शन बी साथी, चित्रकला लॉक कर दीजिए आप। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? इसका सही जवाब होना चाहिए क्लाइव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है गंगा, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया था। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? यह सिद्धांत शंकराचार्य के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा दिया गया। फ्रांस की वोडो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? यह मेरे भाई गेरून बोल सकते हैं, ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? यह स्थित है राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन था? शिवाजी के बारे में पूछा जा रहा है, दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। प्रख्यात कथा बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? साथी यह है जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? धनबाद, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक कथा नोक में दो नदियां कौन सी है? उसका नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी में दिया गया है गंगा और ब्रह्मपुत्र। कहता है रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? इसको जो अलग किया गया 1924 बोल सकते हैं, ऑप्शन डी 1924 में इसे अलग कर दिया गया। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो साथी यह मणिपुर में है, याद रखिएगा मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर, विकल्प ए को लॉक कर दीजिए, शारदा नहर। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? यहाँ दोस्तों अमेजन बेसिन से लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो तेंदुआ पाया जाता है इसमें, मुख्य रूप से तेंदुआ, याद रखिएगा। दचिग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? साथी आप बोल सकते हैं सहारा, याद रखिएगा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बना? महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, 1 मई 1960 बोल सकते हैं आप। व्हाइट हाउस कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वाशिंगटन डीसी में यह स्थित है, वाशिंगटन डीसी। टोक्यो किस देश की राजधानी है? सूर्योदय का देश जिसे कहा जाता है जापान को, याद रखिएगा जापान की राजधानी है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने। गोल्डस्टीन ने परमाणु का साथी नाभिक का खोज किया। भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया? इसका सही जवाब कलकत्ता सत्र बोल सकते हैं, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कथा 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की? इसका सही जवाब कामिरीता शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा गांधी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह है स्थित जालंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कहता है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? इसका जन्म हुआ 1469 में, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, याद रखिएगा, जो कि साथी नेपाल में पड़ता है, कपिल वस्तु में, याद रखिएगा नेपाल। अगला प्रश्न, प्रश्न का था भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? इसमें से आप बिहार बोल सकते, इसको पिछड़ा हुआ राज्य साथी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में किया गया है। सामवेद का बात करते हैं तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। यजुर्वेद दोस्तों गद और पद दोनों में लिखा गया है। अर्थर्वेद सबसे बाद का वेद है, अर्थर्वेद। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी? दोस्तों इसका नींव रखा गया गुरु रामदास के द्वारा रखा गया था। नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? आप बोल सकते सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि
1930 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में साथी शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? उसका नाम है उदयपुर को जाना जाता है इस नाम से। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? उसका नाम है सोना दोस्तों, पाया जाता है मुक्त अवस्था में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना खोला था, तो कहाँ खोला था? इस 4 ऑप्शन में से सूरत बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सूरत। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो अजमेर में साथी मोइनुद्दीन चिश्ती, विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक देवभूति, विकल्प ए। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? पेशवा के नाम से जाना जाता है, विकल्प सी को लॉक कर दीजिए। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? इसका संबंध कथक से। कथक उत्तरी भारत यानी यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है साथी, याद रखिएगा आप, शास्त्रीय नृत्य। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है। भरतनाट्यम आपको सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है त्रिपुरा साथी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को साथी दूसरा बैठक हुआ था। इसमें बोल सकते संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह शुरुआत किया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए बी। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो साथ ही इसका मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम बोल सकते हैं। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? उसका नाम है यूरिया, वोहलर के द्वारा तैयार किया गया था। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में, और 1911 में बंगाल विभाजन साथी रद्द हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे पदार्थ में सैट्रिक अम्ल बोल सकते हैं, जैसे नींबू सब में। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल साथी सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है पुणे, महाराष्ट्र के पुणे के अंतर्गत यह स्थित है। दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स साथी जर्मनी का शासक था, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं कार्ल मार्क्स का जो जर्मनी में इसका जन्म हुआ था बोल सकते हैं, और हिटलर साथी जर्मनी का शासक था। 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नामक नगर में इसका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था साथी बेलग्रेड, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पीत हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो कि यकृत से निकलता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी WHO साथी 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, याद रख सकते हैं। 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न कहता है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत यह स्थित है श्रीहरिकोटा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? विलियम हार्वे, ऑप्शन सी विलियम हार्वे आप लॉक कर दीजिए। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। अंकोरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर है आपको कंबोडिया में। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका निर्माण
राजा अशोक के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन सी, मौर्य वंश से संबंधित था अशोक। स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह अमृत शहर में। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए, अमृत शहर में। हिंदी वाक्य की कथा, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 0.03%। इसको दोस्तों आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में आप लोग बताइएगा 115 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। साथ ही हम रिवीजन के तौर पे आज कर रहे हैं 115 प्रश्न को कम समय में। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? इसका सही उत्तर शनि। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। मोबाइल का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार मार्टिन कूपर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? यह कब पारित हुआ? 1919 में यह पारित हुआ था। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही जवाब आप मध्य प्रदेश को लॉक कर सकते हैं, मध्य प्रदेश। विकल्प डी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह मनाया जाता है 30 मई के दिन मनाया जाता है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा औरंगजेब, याद रखिएगा, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। कहता गूगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो यह है आपको क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? उसका नाम है अपना देश भारत। और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों विश्व में ब्राजील। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों आप बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके 3 समस्थानिक भी होते हैं। मुख से निकलने वाला लार किसका पाचन करती है? यह पाचन करता है स्टार्च का। विकल्प सी बोल सकते हैं। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? इसका खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा। एडवर्ड जेनर का बात करते हैं, इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो रूस दोस्तों बोल सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। ऑप्शन डी वेटिकन सिटी लॉक कर दीजिए मेरे दोस्त। गीत गोविंद के रचनाकार, साथ ही जयदेव बोल सकते हैं गीत गोविंद के रचनाकार हो जाएंगे। आनंद मठ की रचना किसकी है? आनंद मठ की रचना दोस्तों आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी बोल सकते हैं। विकल्प सी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? छिफड़ा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। कथक कला किस राज्य का नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। कन्याकुमारी का बात करते हैं तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साथ ही मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए के अंतर्गत स्थित है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर इसको कहा जाता है। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़ के वृक्ष से यह तेल प्राप्त किया जाता है। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता? साथी यह तो बता चुके हैं। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसके 3 गो समस्थानिक भी होते हैं। कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? रेबीज बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिया। इसी में दोस्तों रोगी को जल से डर होने लगता है। हैजा दूषित भोजन और जल के ग्रहण करने से यह रोग हो जाता है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा वजन के अनुसार साथी 7% शरीर के वजन का। विकल्प ए। तो साथी हम कम समय में सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे बोल सकते हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण 115 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। साथ ही इस रिवीजन क्लास को अगर आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का सही से उत्तर साथी आप लोग दे पाए।
और दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी दोस्त लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।